हरे कृष्णा सर, मेरा दो प्रश्न है, बस मात्र दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है जैसे पहला प्रश्न है कि भगवान श्रीमद् भागवतम में कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के पराधीन हूँ। तो भक्त के पराधीन होने का क्या मतलब है? भगवान के भक्त के पराधीन होने का क्या मतलब है, थोड़ा बताना। अहम भक्त पराधीनों का इस श्लोक का लोग गलत अर्थ भी निकाल सकते हैं। कोई लोग इसका गलत अर्थ भी निकाल सकते हैं, भगवान उसके दास है, नौकर है, मतलब इस तरह से कोई गलत अर्थ निकाल सकता है लगभग। अहम भक्त पराधीनों, भक्त भगवान अहम भक्त पराधीनों में भक्त के भगवान मैं भगवान भक्त के पराधीन, तो भगवान का भक्त के पराधीन होने का क्या मतलब है, थोड़ा बताना वॉइस मैसेज करके। दूसरा क्वेश्चन, एक लेडी कहती कि भगवान से कुछ कुछ मांगोगे वो कुछ कुछ देगा, अगर कुछ नहीं मांगोगे तो वो खुद को दे देगा। तो भगवान को अपने भक्तों को देने का क्या मतलब है, थोड़ा बताना प्लीज। भगवान को अपने भक्तों को देने का क्या मतलब है, थोड़ा बताना प्लीज। हरे कृष्णा जयशान प्रभु जी। तो अपने बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ही सुंदर दो प्रश्न पूछे हुए हैं। तो मैं हालांकि आपका दोनों प्रश्नों का अलग अलग ऑडियोज में जवाब दूंगा। आपने प्रश्न पहला ये किया था कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि मैं भक्तों का अधीन हूँ, है ना। ये भगवान श्री कृष्ण ने कब कहा है? जब अम्बरीश महाराज जी के ऊपर दुर्वासा मुनि क्या करते हैं? श्राप श्राप देते हैं उनको। श्राप देने की वजह से दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन चक्र लग जाता है, और सुदर्शन चक्र से बचने के लिए दुर्वासा मुनि जब विष्णु भगवान के पास जाते हैं तो विष्णु भगवान बोलते हैं मैं अपने भक्तों का अधीन हूं। तुम जब अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगोगे तभी जा करके जो मेरा सुदर्शन चक्र है वो रुकेगा, है ना। तो भगवान जब कह रहे हैं मैं अपने शुद्ध भक्तों का अधीन हूं, तो किन की बात कर रहे हैं? हमारे जैसे चिल्लरों की नहीं, वो शुद्ध भक्तों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन का लक्ष्य केवल एक ही रखा है, क्या? भगवान। उनको भगवान के अलावा इस जगत में किसी एक तृण की भी इच्छा नहीं है। फ्रॉम तृण, तृण मतलब घास का तिनका, से लेकर के पूरा जगत का स्वामी होने का कोई इच्छा नहीं है। नो डिजायर्स एट ऑल, ओनली एक डिजायर कि मुझे भगवान चाहिए। ऐसा जो व्यक्ति है उसको शुद्ध भक्त कहते हैं, और ऐसे शुद्ध भक्त के अधीन भगवान है। जो आपका सेकंड प्रश्न है, आंसर यही है कि उस व्यक्ति ने, हालांकि मैं सेकंड प्रश्न का आंसर नहीं दे रहा यहाँ पे, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपना पूर्ण जीवन भगवान को दे दिया है, तो भगवान ने अपना आप को उस व्यक्ति को दे देते हैं। हालांकि आपका सेकंड प्रश्न का भी जवाब मैं इसे में समाहित होकर दे सकता हूँ, नो नीड टू रिकॉर्ड टू ऑडियोज, क्योंकि आपके दोनों प्रश्न इंटररिलेटेड है ना। तो भगवान भक्तों के अधीन कब हो जाता है? जब भक्त के अंदर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा के अलावा संसार में कुछ भी इच्छा नहीं रहती। ओनली वन डिजायर लेफ्ट। वो डिजायर क्या है? कि मुझे भगवान मिले। जब एक व्यक्ति भगवान से कुछ इच्छा प्रकट करता है, तब भगवान उसको उस इच्छा के अनुसार वस्तु देते हैं, है ना। अगर किसी ने बोला कि मुझे एक सुंदर पत्नी चाहिए, सुंदर पत्नी दे दिया। मुझे खाना पीना चाहिए, खाना पीना दे दिया, है ना। लेकिन भगवान के ट्रांजैक्शन का एक बहुत ही सुंदर तरीका क्या है कि आप एक बोलते हैं, भगवान आपको 10 देते हैं, है ना। आप एक बोलते हैं, भगवान आपको 10 देते हैं। जैसे जैसे आपने देखा होगा फल वाली का कथा श्रीमद् भागवतम में। तो फल वाली ने भगवान श्री कृष्ण को कुछ कुछ दानों के कुछ दाने भगवान श्री कृष्ण दिए थे, उसके बदले में उन्होंने फल दे दिए भगवान श्री कृष्ण को। उस फल क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को दिए थे, उसके वजह से उन्होंने पूरा टोकरी हीरे जवाहरात से भर दिया। तो भगवान का देने का तरीका यह है, एब्सोल्युटली भगवान
अगर आप भगवत गीता में बोलते हैं कि जिस अनुपात में तुम मेरे शरण में आते हो उसी अनुपात में मैं तुम्हें रिवील होता हूं, है ना। तो जिस अनुपात में हम भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान उसी अनुपात में हमें अपने आप को दिखाते हैं। तो आपने अगर 1% दिया है भगवान को, तो भगवान अपना 1% देंगे, है ना। अब भगवान का 1% में और हमारा 1% में कितना अंतर है ना। जैसे जो करोड़पति है, जिसके पास 100 करोड़ रुपए है, ठीक है, और मेरे पास 100 रुपीज है। एक व्यक्ति आया और बोला कि मुझे आपकी इनकम का 1% चाहिए, तो मुझे कितना मिला, तो मैं कितना दूंगा उसको, 1 रुपए, है ना। लेकिन करोड़पति व्यक्ति को कितना देगा, 1 लाख। अब व्यक्ति हैरान है कि मैंने तो केवल 1% मांगा था, तो इस व्यक्ति ने एक रुपए दिया, इस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए दिया। चीटिंग हुआ ना। चीटिंग तो कहाँ, उस व्यक्ति ने अपने औकात के हिसाब से 1% दिया है। अब भगवान कितने महान है, भगवान के पास अनलिमिटेड है सब कुछ, है ना, अनलिमिटेड। तो जब भी आप भगवान को कुछ देते हैं तो भगवान अपना 1% देते हैं, है ना। आपने भगवान को कुछ फल अर्पित किए, भगवान ने आपको अनेकों जन्मों के कर्मों से निकाल दिया। हालांकि भगवान ने जितना आपने फल दिया है उतना ही अनुपात में आपको दिया है, लेकिन क्या वो अनुपात एक्चुअली में सही है, सही नहीं है। भगवान जो हमें दे रहे हैं हमारे बदले, हम जो भगवान को दे रहे हैं उसके बदले, वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना बड़ा है ना, है ना। भगवान का एक नाम लेने से अनेकों जन्मों के पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। सतत नाम लेने से पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है ना। हमने क्या दिया भगवान को, बस कुछ घंटे, कुछ अपना शरीर का खून जो हमने नाम जप करने में बिताया, आवाज करने में कुछ घंटे दिए, कुछ खून दिया। इसके बदले उन्होंने हमारे अनेकों जन्मों के पाप खत्म कर दिए, देखो, है ना। लेकिन देखिए, अगर हमने कुछ घंटे दिए हैं, कुछ खून दिया है भगवान को, उसके कंपैरिजन में भगवान ने अगर हमें हमारे अनेकों जन्मों का पाप खत्म कर देते हैं, तो सोचिए एक व्यक्ति अगर खुद को ही दे दे तो उसका वापस देने के लिए क्या रहेगा भगवान के पास। आपने कुछ खून दिया, भगवान ने आपके अनेकों जन्मों के पाप खत्म कर दिए, है ना। आपने कुछ समय दिया, भगवान ने आपको अनेकों जन्मों, सोचिए कि हम 2 घंटा दे रहे हैं एवरीडे भगवान को नाम जप में, और हम इस जगत में अनेकों करोड़ों साल रहने वाले हैं। 2 घंटा रोज देने को ऐसे अनेकों करोड़ों साल जो हम बिताने वाले हैं, वो भगवान श्रिंक करके केवल 1 जन्म में हमें शुद्ध भक्ति प्रदान कर देते हैं। कितना अजीब है ना भगवान एक्चुअली, है ना। हम दे रहे हैं तिनके, वो दे रहे हैं बिल्डिंग, है ना, है ना। हम दे रहे हैं एक ईंट, भगवान दे रहे हैं पूरा पैलेस, है ना। बड़ा अजीब व्यक्ति यार भगवान तो, है ना। हम कितना तुच्छ वस्तु दे रहे हैं, भगवान कितना ग्रेट हमें चीज दे रहे हैं, है ना। लेकिन सोचिए अगर कोई व्यक्ति खुद को ही दे दे, उसने खुद को ही दे दिया, है ना, तो भगवान के पास क्या बचा। भगवान के पास एक ही बचा कि मुझसे तो श्रेष्ठ कोई नहीं है ना। ट्रांजेक्शन तो यही हुआ था ना कि वो कुछ वस्तु देगा, मैं कुछ वस्तु दूंगा, और वो अगर 1% वस्तु देगा तो मैं अपना 1% वस्तु दूंगा, है ना। उसने खुद को दे दिया, अब मुझे खुद को देना पड़ेगा, और मेरे से ग्रेट कोई नहीं है तो मुझे खुद को ही देना पड़ेगा, है ना? तो भगवान खुद को ही दे देते हैं ऐसे व्यक्ति को जिसका केवल एक ही डिजायर रहता है, दैट इज मुझे भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जो इस लेवल पे आ जाता है, ऐसे भक्तों के अधीन रहते हैं भगवान। जो आप कह रहे थे ना कि ये जो भगवान ने श्लोक कहा है कि मैं भक्तों का अधीन हूँ, कुछ लोग इसका
गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली किया है, एब्सोल्युटली किया है, अनेकों लोगों ने किया है। अनेकों लोगों ने इस श्लोक का गलत इस्तेमाल करके अनेकों श्रद्धालु लोगों को लूटा है ना, कि भगवान हमारे भक्तों के अधीन है, अगर तुम हमारी सेवा करोगे देन वो सेवा जाएगी भगवान को। इसीलिए ऐसे नालायकों के विरुद्ध पीके और ओ माय गॉड जैसे मूवी बने थे, है ना, जिन्होंने बोला कि ऐसे नालायकों से संबंध रखने की जगह डायरेक्टली भगवान के साथ संबंध रखो, है ना। लेकिन कुछ लोगों ने उस मूवी की मेन चीज को नहीं देखा और उनके ऊपर आरोप करते रहते हैं। लेकिन इंडिया में थोड़ा पागल लोग रहते हैं दुनिया में। लेकिन बात यह है कि ये जो भक्तों के अधीन है, इसको हमें समझना चाहिए कि भगवान कौन से भक्त के अधीन खुद को कह रहे हैं। ऐसे लोभी, नालायक, दंभी लोगों के नहीं, जिसका केवल एक ही डिजायर है, क्या, कि मुझे भगवान चाहिए। जो इस लेवल पर है केवल उन्हीं के अधीन भगवान है, बाकी किसी के नहीं। इसीलिए अगर आपको कोई ऐसा ढोंगी गुरु मिले, नालायक नीच नीच व्यक्ति मिले जो कि बोले कि तुम अगर मेरी सेवा करोगे देने तुम जाओगे, है ना, ऐसे व्यक्ति के मुंह में विमल पान मसाला खा करके थूक के आइए, है ना। ऐसे व्यक्ति ढोंगी है ना। जो बोले कि मेरी सेवा करोगे तो ही तुम्हें भगवान मिलेंगे, ऐसे व्यक्ति के पैरों काट दो सीधा, है ना। पैर ही नहीं रहेंगे तो तुम्हारे पैरों चरणों को छूने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी लोगों की, पैर काट दो ऐसे लोगों को, है ना? समझे? तो हमें समझना चाहिए कि भगवान किन भक्तों के अधीन रहते हैं, जो जिनकी केवल एक ही डिजायर है कि मुझे भगवान चाहिए। जो इस लेवल पर है, जैसे अम्बरीश महाराज इसी लेवल पर थे, उनकी एक ही इच्छा थी कि मुझे भगवान चाहिए। इसीलिए अम्बरीश महाराज जी के ऊपर जब दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया तो भगवान ने क्या बोला, मैं भक्तों का अधीन हूं, मैं तुम्हारे अपराधों को माफ नहीं कर सकता। जब तक तुम अम्बरीश महाराज से क्षमा नहीं मांग लेते ये सुदर्शन चक्र रुकने नहीं वाला, है ना। सो यही है ना, जैसा प्रभु इतना ही है ना। हमें भक्त की परिभाषा समझना चाहिए। जब तक एक व्यक्ति के अंदर ये डिजायर ना हो कि मुझे भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तब तक वो भक्त नहीं है। जब तक एक व्यक्ति के अंदर केवल एक ही डिजायर ना हो, क्या, मुझे भगवान चाहिए, तब तक हम उसको शुद्ध भक्त नहीं कहते। और जो शुद्ध भक्त नहीं है ना, जो शुद्ध भक्त नहीं है, अगर आप ऐसे व्यक्ति को सरेंडर करोगे वो आपका शोषण करेगा। तो लोग क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ते, तो लोग क्योंकि समझते नहीं है शुद्ध भक्त एक्चुअली कौन है, तो ढोंगी लोगों के पीछे पढ़ करके अपना सत्यानाश करते हैं। और हिस्ट्री में तो अनेक लोगों ने इस प्रकार से लोगों को लूटा हुआ है ना। कुछ लोग खुद को भगवान मां बोल लिए, कुछ लोगों ने बोला मेरे अलावा तुम भगवान के पास जा ही नहीं सकते, है ना, है ना। बहुत बहुत लड़ाई हुए हैं हिस्ट्री में, है ना, है ना। लेकिन हमें अगर इतना सिंपल बात समझ में आ जाए कि शुद्ध भक्त एक्चुअली कौन है, जिसके केवल एक ही डिजायर है कि मुझे भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, सिंपल, खत्म हो गया बात, है ना। जिसकी केवल एक ही डिजायर है, भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, ऐसा व्यक्ति ही शुद्ध भक्त है। और ऐसे शुद्ध भक्त के अधीन रहते हैं भगवान। ठीक है, शायद आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मैंने डिटेल में दिया है ना। हरे कृष्ण।